एक साधक ने 3 प्रश्न पूछे हैं। इस पर हमने पहले प्रश्न पर अभी कल परसों में ही एक वीडियो में बात करी थी। इनका प्रश्न था कि अनित्य विद्या ज्ञान को कैसे हम अपने रोज-रोज के जीवन में गहराई से समझें और उतारें। इस अनित्य विद्या ज्ञान को हमने बहुत डिटेल में समझा। इनका दूसरा प्रश्न है कि खंडित समाधि से उपचार समाधि की ओर कैसे प्रोग्रेस करें। खंडित समाधि से उपचार समाधि की ओर। खंडिक, खंडित, जो भी नाम कहें, उपकार कहें, उपचार कहें, पाली में, हिंदी में, संस्कृत में शब्दों का थोड़ा उच्चारण बदल जाता है, लेकिन सीधी और स्पष्ट बात यह है कि खंडित, खंडित का अर्थ है कि टूटते रहना, जुड़ते रहना, टूटते रहना, जुड़ते रहना, खंड 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 खंड। और उपचार यानी थोड़ा सा गहरा, थोड़ी सी स्थिरता, थोड़ी सी समता। यह उपचार, उपकार, जो भी कहें, यह थेरवाद से सीधे संबंध रखती हैं। थेरवाद में इन शब्दों का गहरा विवेचन किया गया है। इसलिए थेरवाद में 4 तरह से यह समाधि चलती है। क्षणिक समाधि होती है, जिसको खंडिक समाधि कहते हैं। फिर उपचार समाधि, जहां पर स्थिरता है, समता है, गहराई है। और फिर अपना समाधि, जहां अपना आपा, अपना मैं, सब कुछ चला जाता है, सिर्फ शून्यता रह जाती है, स्थिरता रह जाती है, मन की हलचलें बंद हो जाती हैं। और फिर चौथी अवस्था ध्यान की, ध्यान की, मेडिटेशन की, जिसमें सब शून्य हो गया, जहां अब कुछ भी मन को करने जैसा कुछ भी नहीं है। वह अवस्था जहां मन के अंदर प्रकाश पैदा हो गया, आलोक पैदा हो गया, और वह दिव्य स्रोत खुल गया, दिव्य ध्वनि खुल गई। यह वह अवस्था है जहां बुद्ध बार बार कहते हैं कि वह अवस्था जहां मैं जाकर बात करता हूं, देवी देवताओं से बात करता हूं, वो मिलते हैं मुझसे। वह अवस्था जहां इस संसार के किसी भी स्थिति से हम बेपरवाह हो जाते, शून्य हो जाते। किसी सूरज के लिए प्रकाश, किसी सूरज की प्रकाश की जरूरत नहीं। कोई अज्ञानता, अविद्या, अंधकार नहीं। सब अंदर से ही पैदा होने लगता है, सारा ज्ञान प्रकट होने लगता है। वह ध्यान की अवस्था, वहां कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है मन को। ये 4 अवस्थाएं थेरवाद में बताई गई है, लेकिन आज हम खंडिक समाधि, क्षण क्षण की के अनुभव की समाधि पर बात करेंगे कि क्या है यह खंडिक समाधि। और यह समाधि, यह अवस्था हमारे जीवन में रोज घट रही है।
अगर हम रोज ध्यान करते हैं, अभ्यास करने लगे हैं, गहराने लगे हैं, तो हमारे अंदर यह अनुभव आने लगता है कि वेदना उठी, संवेदना उठी, इस पल में उठी, फिर व्यय हो गया। उसकी वह गहराई, उसका वो ताप, उसका वो बल, उसकी वो ऊर्जा का अनुभव हुआ। फिर वो बैठ गई, फिर वो खत्म हो गई। यह क्षण क्षण का अनुभव जो हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र ने प्रश्न पूछा था, उसका मैंने अभी उत्तर नहीं दिया। वो कहती हैं कि वो कहते हैं कि यह जो अनुभव है मेरे को, क्षण क्षण का जो वेदनाओं का अनुभव है, ये पूरे दिन मेरे अंदर रहता है। ये पूरे अंदर मेरे शरीर में जहाँ जहाँ भी वाइब्रेशन होती हैं, वेदना उठती है, संवेदना उठती है, इसका अनुभव पूरे दिन रहता है। और इसकी वजह से मैं अब बाकी काम करती हूँ, बाकी काम करता हूँ, तो मेरे को अब परेशानी होने लगी है। परेशानी इस सेंस में कि मेरा मन सीधे उन वाइब्रेशन पे चला जाता है और फिर मैं एकाग्र नहीं हो पाती। इस प्रकार का इन्होंने प्रश्न पूछा है। यह भी एक अवस्था आती है जब ध्यान करते करते मन उन वेदनाओं संवेदनाओं को पकड़ने लगता है जो सूक्ष्म शरीर में घट रही है। सूक्ष्म है, स्थूल है, स्थूल है तो पकड़ में आती है, सूक्ष्म भी पकड़ में आने लगती है। तो जो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि बार बार मन वहां चला जाता है, फिर उन संवेदनाओं को महसूस करने लगता है। पूरे दिन यह चलता है। अच्छा है, इससे यह पता चलता है कि मन अलर्ट हो गया है, होश जगने लगा है। शुरुआत है, क्योंकि होश की तो कोई सीमा थोड़ी है। होश अभी स्थूल में पता चल रहा है, थोड़ा होश जगा है, क्योंकि बहुत से तो ऐसी बेहोशी में है कि उनके तो शरीर में कोई काट भी जाए तो उनको पता नहीं चलता, कहीं लग भी जाए चलते चलते उनको पता नहीं चलता। बाद में देखते हैं, अरे खरोंच लगी है, अरे खून निकला है। इतनी गहरी बेहोशी है, इतना मन उतावला है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ ठुक जाते हैं, कहाँ पिट जाते हैं। जानवरों की जैसी अवस्था है, क्योंकि इतनी बदहवासी है, मन इतना व्यग्र, इतना उताऊ है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जब हमें पता लगने लगे, अनुभव होने लगे, स्थूल संवेदनाओं का, वेदनाओं का, उदय व्यय का अनुभव होने लगे, सूक्ष्म का भी अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए कि मन अलर्ट हुआ है, ध्यान से फायदा होने लगा है। यह खंडित समाधि, क्षण क्षण का अनुभव अभी इस पल में घटा। वेदना उठी, संवेदना उठी, कुछ उपजा, कुछ जन्मा, कुछ उसमें बदलाव हुआ, कुछ उसमें संवेदनशीलता हुई, कुछ वाइब्रेशन हुई, कुछ कंपन हुआ, कुछ उसमें ताप हुआ, जलन हुई। सब कुछ होता है। जब दर्द उठता है तो देखा ना, उसमें थोड़ी सी जलन होगी, उसमें थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी धड़कन सी पैदा होगी। फिर देखते चले जाएंगे तो धीरे धीरे उसमें एक शांति आने लगेगी, फिर वो मिट जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने में मन वहां टिका हुआ है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि मन जो बाहर दौड़ रहा था विचारों, ख्यालों में, भूत भविष्य की चिंता में, वो उस संवेदना में आकर टिका है। अभी हलचल है, क्योंकि संवेदना बदल रही है।
तो कभी उसे ताप महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, जलन महसूस होती है। तुरंत उसे वहाँ कुछ स्पंदन महसूस होता है। लगता है कि कोई धड़कन सी है। कुछ साल सा रहा है, उठ रहा है, फिर जा रहा है, फिर उठ रहा है, फिर जा रहा है, स्पंदन हो रहा है। थोड़ी देर में लगता है कि ठंडक हो गई, फिर लगता है कि फिर एक धड़कन सी हो उठने लगी है। इस तरह की घटनाएं घटती हैं। लेकिन यह अनुभव भी होते जाना आसान नहीं है। इसके लिए भी एक निरंतरता चाहिए ध्यान की। और जब हम ध्यान की निरंतरता में कदम रखते हैं, जब हम अभ्यास सतत करने लगते हैं, तब यह खंडिक समाधि का अनुभव हमें होने लगता है। यह अनित्य है, अनित्य का बोध इसमें होता है। और यह अनित्य का बोध जब गहराता चला जाता है, जिस पर हमने अभी पिछली वीडियो में बात करी थी, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अनित्य विद्या ज्ञान को कैसे हम पहुँचें और कैसे उसको समझें, कैसे उसमें टिकें। खंडिक समाधि में हमें अनित्यता का बोध अच्छे से होने लगता है। तब ये पता चलने लगता है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर इतना दबाव मन पर डालने की ज़रूरत है, जिसमें इतनी ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप ऊर्जा लगाओगे, जब तक आप दबाव डालोगे, तब तक तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। आपने देखा, रात में आदमी को नींद नहीं आती, उसको लगता है कि कल की चिंता, उसको लगता है कि कल को पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा, बच्चे की फ़ीस कल को भेजनी है, कल बच्चा सुबह फीस मांगेगा, कैसे इंतज़ाम होगा। रात में वो ये चीज़ें सोचते रहता है, नींद नहीं आती। सुबह उठता है, देखता है कि बच्चा तो भूल ही गया कि उसे फीस ले जानी भी थी, पहली बात। दूसरी बात, उसे पता चला कि अगले दिन बच्चा स्कूल से भी आ गया, लेकिन फीस की बात ही नहीं हुई। वो पूरी रात अपनी काली करके बैठा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ है। इस तरह की अनित्यता घटती है। लगता तो बहुत रियल है, सहज है, बहुत ही असली लगता है, लेकिन वो पल प्रतिपल बदल रहा है। वो हमारा ही इमोशन था, वो तो हमारे मन की ही घटना थी। असली घटना क्या घटी, वो तो उसी समय घटेगी, उसी पल में घटेगी। वो पहले से थोड़ी कोई उसका कुछ पता चलता है। रुझान पता चलने लगते हैं, चिंता आने लगती है कि एक मैसेज आया है कि फीस जमा करनी है, एक मैसेज आया है कि लोन की किस्त देनी है, एक मैसेज आया है कि कल को तुम्हारी तबीयत खराब है, ठीक है, जो कुछ भी है, बारिश है, धूप है, तुम्हें इतने बजे तक यहाँ ज़रूर पहुँचना है। चिंता होने लगती है। अब हम वहाँ पहुँचेंगे, उस पल में क्या घटना घटेगी वो तो बात की बात है, लेकिन मन ऐसे हमें उसको इतना रियल बना देगा, इतना परेशान कर देगा। लेकिन जब ये खंडिक समाधि का एहसास होने लगता है, जब ये क्षण क्षण का पता चलने लगता है, अनुभव आने लगते हैं, तब पता चलता है कि यह सब जो भी वेदना संवेदना उठ रही हैं, ये मन के अंदर उसी तत्क्षण उठ रही हैं और ये फिर चली जाती है, फिर शांति आ जाती है। रात में चिंता उठी, नींद नहीं आई, थोड़ी देर में वो चिंता चली गई, थोड़ा सहज हो गई, उसमें समता आ गई, नींद आ गई। फिर नींद सुबह ही खुली। तो क्या था, सच क्या था? उस चिंता से क्या हुआ? नींद चली गई। उस चिंता से ऐसा तो हुआ नहीं कि कुछ इंतजाम हो गया। उस चिंता से कन्फ्यूजन इतना हो गया कि क्या कहें, किससे कहें, कौन परेशानी को हल करेगा, न जानी कितनी बातें। फिर और कोई भूत की बातें आई होंगी कि पहले से ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। फिर भविष्य का आया होगा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, होगा तो क्या करेंगे, अभी इतनी मुसीबत है। न जाने इन बातों में उलझा हुआ यह मन हमारे वर्तमान को खराब कर देता है, हमारी नींद को खराब कर देता है। लेकिन जब ये क्षण क्षण के अनुभव होने लगे, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये अनुभव होने लगते तो मन समता में चला जाता है। ये खंडिक समाधि है। ये क्षण क्षण का अनुभव हो रहा है, पल पल में घट रहा है, बदल रहा है, फिर उपज रहा है, फिर उसमें कोई
और ज़्यादा संवेदनशीलता पैदा हो रही है, फिर वो व्यय हो जाता है, खत्म हो जाता है, दूसरी जगह मन चला जाता है। यह खंडिक समाधि। अब इन्होंने प्रश्न तो पूछा है कि खंडिक से उपचार की तरफ कैसे बढ़े, यानी गहराई कैसे आए। फिर बात वही आती है, गहराई कैसे आती है? जैसे जैसे अनित्यता का बोध बढ़ेगा वैसे गहराई आएगी। खंडिक में अनित्यता का बोध होता है। पता चला कि रात में इतनी चिंता थी, वो सब व्यर्थ थी। मालूम पड़ा कि यह सब अनित्य है। क्यों इन बातों में उलझना? जो होगा जब होगा, जिस पल में होगा देखा जाएगा। जितना किया जा सकता है उतना किया जा रहा है, इंतजाम भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ में हाथ रख के बैठ गए कि उस पल में जो होगा तभी देखेंगे। ऐसा तो नहीं है। कर तो रहे हैं, लेकिन व्यर्थ की बकवास जो मन में उठ रही है, जो इंटरनल चैटरिंग चल रही है, इन सब से मुक्ति मिलती है। इन सब से मन सजग हो जाता है, खंडिक समाधि पैदा हो जाती है। अनुभव आने लगते हैं, बदलने लगते हैं, अनित्यता का पता चलता है कि इस अनित्य है, व्यर्थ है, छोड़ो, हटाओ, इसको भी टाल दो, बाद में देखेंगे। यह अनुभव से ही होगा। अगर इतना भी इस होश नहीं है मन में, तो क्या होगा? लगातार वो सीरीज चलती ही चली जाएगी। पूरी रात सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसी में उलझे रहेंगे। नींद तो क्या आनी, रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान सतत चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, ध्यान में कोई फायदा नहीं हो रहा है, इतने सालों से कर रहे हैं। अरे फायदा हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। ये खंडित समाधि तुम्हें बता रही है कि ये जो पल पल के तो क्षण क्षण के अनुभव हो रहे हैं, फिर होश आता है कि छोड़ो, व्यर्थ की बात है, अनित्य है, चला गया, थोड़ी देर में फिर उपजेगा, फिर अनित्य है, फिर चला जाएगा। ये जो बातें समझ में आ रही हैं, ये तुम्हारे ध्यान की वजह से आ रही हैं। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि क्या फायदा हो रहा है। प्रश्न उठा है कि ध्यान, इस खंडित समाधि से, इस अनित्यता के बोध से उपचार की तरफ कैसे बढ़े, उपकार की तरफ कैसे बढ़े, गहराई की तरफ कैसे बढ़े, स्थिरता की तरफ, समता की तरफ कैसे बढ़े। उपकार समाधि कहें, उपचार समाधि कहें, यह समाधि गहरी है। गहरी का अर्थ है कि यहाँ होश सतत बना रहता है, जाता आता नहीं, थोड़ी देर के लिए टिकता है। और स्थिरता ऐसी गहरी हो जाती है कि वैराग्य पैदा हो जाता है, क्योंकि अनित्यता जब गहरी होगी तभी उपचार की तरफ कदम बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अनित्यता गहरी कब होती है? जब निरंतर अभ्यास हो। अनित्य दिखाई देना चाहिए, व्यर्थ दिखाई देना चाहिए। कोई आदमी आपसे कहता है कि चलो मेले में घूम आते, आपको व्यर्थता दिखनी चाहिए, उसका एक्साइटमेंट। बच्चे कहते हैं कि चलो मेला लगा हुआ है, नुमाइश लगी हुई है, घूम आते हैं। तुम क्या पापा, आज संडे है, आज छुट्टी है, तुम फिर भी घर में बैठे हुए हो, हमें तो घुमा दो। उनका एक्साइटमेंट देखो, उनकी उमंग देखो। उनको बड़ा झूला देखना है, उनको कई प्रकार के झूले देखने, उन्होंने मौत का कुआं देखना है, उन्होंने और वहाँ जो भी दुकानें लगी हैं, जो भी हल्ला गुल्ला हो रहा है, जो भी चकाचौंध हो रही है, सब देखनी है। क्योंकि उनके मन में है कि न जाने क्या जो वहाँ बट रहा है, क्या जो वहाँ लुट रहा है, सब लोग चले गए, हम नहीं जा पाए। लेकिन तुम्हारे अंदर एक वैराग्यता है, फिर भी तुम जाते हो। ऐसा थोड़ी है कि बाल बच्चों के लिए हम सब कुछ छोड़ देते कि नहीं हम तो बैरागी हो गए, हमें कोई उसमें रस नहीं। हम जाते हैं, लेकिन हमारी सजगता इतनी है कि वहाँ व्यर्थता दिखाई दे रही है, अनित्यता दिखाई दे रही है। वो उमंग पल भर की है, बच्चे की है, झूले में बैठा खुश हो गया, थोड़ी देर में उतर गया, फिर लगा कि चलो अच्छा तो लगा, कोई पापा ने घुमा दिया, पापा ने बैठा दिया, अच्छा अच्छा हुआ, अच्छा लगा। फिर मन दूसरी तरफ चला गया, अब दूसरी उमंग उठी है। अब उसे लगता है कि अगर वो किसी राइड कर ले, थोड़ा किसी जो कार वहाँ चल रही है उसको राइड कर ले तो और अच्छा, उसको मज़ा आ जाएगा। अब उसका उमंग उसकी वहाँ चली गई। लेकिन बाप वह भी करता है, कराता है उसको, उसकी उसको उमंग मिले, उसकी
इच्छा को पूरा करने के लिए जाता है, लेकिन पल प्रतिपल का होश बना हुआ है कि व्यर्थ है लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे की खुशी हमारी खुशी है। लेकिन जो आदमी ध्यान नहीं करता, उसको देखो वो वहीं रस लेने लगता है, वहीं मोल भाव करेगा, तोल भाव करेगा, कुछ और करेगा, वहीं उलझ जाएगा किसी से, वहीं अपने मन को टिका देगा, खूबसूरत लड़कियों को देखेगा, खूबसूरत, और वहाँ जो चल रहा है सब कुछ, शोर शराबा चल रहा है, चकाचौंध चल रही है, वहाँ जाकर किसी दुकान पर जाकर खड़ा हो जाएगा, कुछ और देखेगा, कुछ और देखेगा, भूल गया, वो भी आनंद में चला गया बच्चों के साथ। थोड़ी देर में पता चलता है कि बच्चे इधर चले गए, वो उधर चला गया, वो अपने में मस्त हो गया, बच्चे अपने में मस्त हो गए। ये बेहोशी है। और 100 में से 99% लोग तो इसी तरह की बेहोशी में मजा लेते हैं। कोई ध्यानी अपने को बैराग रखते हुए अपनी, क्योंकि उसे पूरा करना है अब, क्योंकि उसे अब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, बच्चे को भी खुश करना है, जाता है, लेकिन होश बना हुआ है। यह होश जो बनता है, ये खंडित समाधि, ये क्षण क्षण के अनुभव होते हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर लगता है सब अनित्यता है, सब गहरे में उस अनित्यता का बोध होता है। लेकिन इससे उपचार की तरफ बढ़ेंगे, वहां स्थिरता आ जाएगी, फिर कहीं जाने की, क्योंकि अनित्यता जब गहराने लगती है तब व्यर्थ सब छूटने लगता है। अनित्यता गहराने लगेगी तो एक बात का ध्यान रखना कि वैराग्य घटने लग जाएगा। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि तुम अनित्यता को जगाओ, तुम अनित्य को समझो। तुम जो समझ रहे हो कि ये जीवन चलता रहेगा, तुमने जो मन में एक अंदर एक इस तरह की इमेजिनेशन कर रखी है कि 80 साल तो हमारे हैं ही, अभी तो 40 ही हुए हैं, 40 साल और हैं, आराम से करेंगे, क्या करना है, थोड़ा आनंद ले ले, अगले पल का पता नहीं। हमने लेकिन उम्र देखी है कि 80 तक तो रहेंगे ही। हमारे पिताजी तो 90 तक रहे थे, हमारी माँ तो अभी भी 85 साल की है, और हम सोच रहे हैं कि सब ऐसा ही चलता रहेगा, हम भी इसी लीक में चलते रहेंगे, अगले पल का पता नहीं है। इसलिए क्योंकि अनित्यता का बोध गहरा नहीं हुआ। लेकिन जब अनित्यता का बोध गहरा होने लगता है, सब कुछ ही व्यर्थ लगने लगता है। जब पता ही है कि क्या उमंग, क्या एक्साइटमेंट, क्या इतना आंदोलित हो जाना, क्यों इतना खुशी और सुख में चले जाना, जब पता ही है कि ये सब बदल जाने वाला है, पता ही है कि अगले पल का पता नहीं, अगले पल में ऐसा झटका लगेगा। कबीर इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कबीर कहते हैं कि जैसे माला गुंथी हुई हो और अचानक कोई झपट्टा मार दे, अचानक कोई कहीं वो उलझ जाए, अटक जाए, टूट जाती है और समस्त मोतियां बिखर जाती हैं, और ऐसे बिखरती हैं कि फिर खोजी भी नहीं जा पाती, कहाँ कहाँ छटक जाती है। इस तरह से हमारा जीवन है। अब इस जीवन पे इतना भरोसा कर लेना, इसको इतना नित्य समझ लेना, इसको ये समझ लेना कि लक्ष्य तो हमारा 80 साल है ही है, अभी तो बहुत समय बचा है। बुद्ध कहते कि कुछ भी नहीं बचा, पल की बात है बस। तो जब ये अनित्यता गहराने लगती है तो एक अलग ही स्थिरता आती है, तब एक अलग ही एक ऐसा एक ऐसी समता है, वह समता वैराग्य, वह समता स्थिरता की तरफ ले जाती है। उसी समता में पता चलता है कि उपचार समाधि घटित हो रही है, उसी में पता चलता है कि गहरा गया है, मन बिल्कुल ठहर गया है, मन उन व्यर्थ की झंझटों से, चिंताओं से, उमंग, एक्साइटमेंट, सुख से, खुशी से अब ऊपर उठ चुका है। जैसे होता है ना, किसी आदमी के घर में मौत हो जाती है, कितना उसको दुख होता है, दुख होते 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 वो पथरा सा जाता है, बुत सा हो जाता है। अब उसके कोई आंसू नहीं निकलते, अब उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती, अब वो बिल्कुल ही स्थिर सा हो गया। लेकिन यह मन की एक अवस्था है, थोड़े दिनों में फिर वो बदल जाएगा, फिर वो उसी तरह से दौड़ भाग करेगा, उसी आशा तृष्णा को पूरा करने के लिए रैट रेस में चलता जाएगा। लेकिन
जब समाधि घटती है, उपचार समाधि, तो कुछ होता इसी तरह का है। इसी तरह से आदमी स्थिर हो जाता है। करता सब कुछ है अब, लेकिन बिल्कुल स्थिर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने दुख में स्थिर हो गया, इसलिए पत्थर की तरह हो गया, इसलिए अब उस वो दुख अलग है। लेकिन ये जो उपचार समाधि घटती घटती है, यह जो गहराई होती है, जो स्थिरता होती है, यहाँ मन बिल्कुल रुका हुआ होता है। उसमें किसी तरह का दुख, किसी तरह की बदहवासी नहीं होती। उसमें अलर्टनेस होती है। उसमें एक होश होता है, गहरा होश होता है। मन रुका हुआ हो, उसकी पूरी ऊर्जा ठहरी हुई होती है। इसीलिए तो उपचार जो है वो समाधि के नजदीक की अवस्था है। उसके बाद फिर एक अवस्था आती, उसको अपना कहते हैं। अपना समाधि, जहां ठहराव हो गया, जहां घंटों बीत जाते हैं, मन बिल्कुल स्थिर है, समता गहरी है, होश इतना कि कहीं पत्ता भी गिर रहा हो तो उसका उसका भी एहसास हो रहा है। लेकिन मन नहीं जाता वहां से कि कहाँ पत्ता गिरा, कौन सा पत्ता गिरा, कहाँ खटपटाहट हुई, छटपटाहट हुई, किसने दरवाजा खोला, कौन घर के अंदर घुसा, पाँव की आवाज़ आ रही है, या कहीं हवा सी चल रही है, कहीं बारिश की सी कुछ आवाज़ आ रही है। जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मन वहीं बैठा हुआ है। ऐसे ही जैसे आपने किसी पक्षी को देखा, जब वो अपने बच्चे के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसको से रहा होता है, या अंडे के ऊपर बैठा हुआ हो, से रहा हो, हिलता नहीं, बैठा हुआ है। वो जो चुप्पी है, वो जो स्थिरता है, वो जो समता है, वो घटती है। इतना ठहर जाता है मन। अब सोचो, जब मन इतना ठहर गया, उसमें अंदर आलोक पैदा हो जाता है। वो जो अंदर आंख बंद करके अंधकार है, वो खत्म हो जाता है। वहां प्रकाश पैदा हो जाता है, और हम प्रकाश पुंज हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें लगता है ये शरीर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है स्थूल है, लेकिन ये तो परमाणुओं का एक पुंज है। जब ये परमाणुओं का पुंज, जब यह एक जगह आके अटक जाता है, तो सोचो एटम की ऊर्जा कितनी है, एटम में प्रकाश कितना है, आलोक कितना है, उसकी मार कितनी है, उसमें आवाज कितनी है। बिल्कुल एटम की सी स्थिति हो जाती है। तब क्या होगा? कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है, कितना बड़ा प्रकाश पैदा हो सकता है। क्या हम इस अनुभव को बुद्ध की बुद्ध की उस आलोक को, बुद्ध की उस महानता को, बुद्ध की उस विराटता को, बुद्ध की उस रहस्यता को इस बात से समझ सकते हैं? इसलिए बुद्ध इतने रहस्यवादी हैं। इसलिए बुद्ध के अंदर इतना ताप है, इतना बल है, इतना वीर्य है। इसलिए बुद्ध इस समष्टि को देख रहे हैं, उससे ऊपर उठे हुए हैं, और यहां जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, उस सब को देख रहे हैं। और इतना बल, इतना ताप, इतना प्रकाश, इतनी ऊर्जा, वही जो एटम की ऊर्जा होती है। इसीलिए तो जिस पर दृष्टि पड़ गई, वो उनकी तरफ हो गया, उसके जीवन में कायाकल्प हो गई। अंगुलीमाल, और न जाने अंगुलीमाल जैसे कितने लोग प्रमाण हैं इस बात का। लेकिन शरीर में बुद्ध मिल जाए, शरीर में पूरा गुरु मिल जाए, अहो भाग्य। इसको बुद्ध कहते हैं कि आर्य मिले तो आर्य जन के दर्शन करना। इसको बुद्ध कहते हैं सत्पुरुष की संगति। इसको बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणं। बुद्धं शरणं क्या है कि शरण अगर मिल जाए तो उस ऊर्जा से ही कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगी? अपने हाथ में तो है नहीं,
बुद्ध को पहचानना, गुरु को पहचानना। हम अंधे लोग कैसे उस आंख वाले तक पहुंचेंगे, कैसे उसका हाथ पकड़े? हम अंधों को तो वो खुद अपना हाथ देता है आकर, तभी हो पाएगा। ये कह लेना कि हम अपने से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब मन की बातें। जब तक गुरु नहीं चाहेगा तब तक हो नहीं सकता। इसको कबीर ने कहा, गुरु करे सो होए। और कबीर ने ही अपनी वाणी में कहा, 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। 3 लोक की मान्यता है, 9 खंडों की मान्यता है। कहते हैं कि 9 खंड हैं इस पूरी समष्टि के, 3 लोक हैं इस पूरी समष्टि के। तो कबीर कहते कि इन 3 लोक और 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और जब बुद्ध कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, तो अपनी बड़ाई, अपने अहंकार से नहीं कह रहे हैं ये बात। ये वही कबीर की बात है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इसलिए हमारे हाथ में नहीं है, वही हाथ पकड़ ले तो कल्याण हो जाएगा। वो उसकी दृष्टि पड़ जाए, उसकी वो ऊर्जा खींच ले अपनी तरफ, लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए। और वो पात्रता हमें पता भी नहीं क्या पात्रता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो हमें संकेत मिले हैं, जो हमें ग्रंथों के द्वारा, उनकी वाणियों के द्वारा पता चलता है, जो नियम संयम अनुशासनशील का पता चलता है, उसका पालन करते रहेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा होगा जब उस महाशक्ति की वो ऊर्जा हमको अपनी तरफ एक चुंबक की तरह खींच लेगी। तब हमें पता चलेगा शरीर में बुद्ध कौन होता है, शरीर में गुरु कैसा होता है। अभी क्या पता चलेगा? तो जब उपचार समाधि घटित होती है तो स्थिरता, समता गहराने लगती है, लेकिन अभी कभी भी टूट जाएगी, कभी भी खटक जाएगी। क्योंकि मन तो पता है हमें क्षण क्षण किस तरह से भागता है, क्षण प्रति क्षण भागता रहता है। अब खंडित से उपचार तक पहुंचने के लिए और गहरे ध्यान की आवश्यकता है। अपने को और एकाकी करने की जरूरत है। खंडित को गहरे में समझने की जरूरत है। पहला प्रश्न इनका यही था कि अनित्य विद्या का ज्ञान, वही अनित्य विद्या का ज्ञान गहराता है तो खंडित समाधि, और अनित्य गहराने लगे तो फिर खंडित के बाद उपचार, यानी और ठहराव आता है, और वैराग्य घटित होता है, और स्थिरता समता हो जाती है। फिर व्यर्थ की झंझट, व्यर्थ की बातों में मन जाता ही नहीं। सारी चुगली, सारी नफरत, सारी व्यर्थ की बातें, सारी बकवास, सारा क्रोध, सारा द्वेष खत्म हो जाता है। तब ये घटता है, उससे पहले नहीं घटेगा। अगर हम सोचें कि क्रोध भी चलता रहेगा, द्वेष भी चलता रहेगा, चुगली निंदा भी चलती रहेगी, साथ में उपचार समाधि भी हो जाए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई टॉलरेंस लिमिट नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। गुजरना होगा आनापान से, गुजरना होगा खंडिक समाधि से, गुजरना होगा अनित्यता की गहराई से, गुजरना होगा अपने अंदर वो समता, वो स्थिरता पैदा करनी होगी। अपने अंदर से यह व्यर्थ की झंझट, व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की धूल उड़ानी होगी, साफ करनी होगी। इसलिए वक्त लगता है, हम जैसे लोगों को वक्त लगता है। सोचो, गुरु मिलने के बाद वक्त लगता है और जिसके पास अभी कोई वो सहारा ही ना हो। गुरु कहते हैं कि एंकर
होना चाहिए। एंकर कौन होता है? आपने देखा होगा, समुद्र में, समुद्र के किनारे जब जहाज आता है तो उसको लंगर से बांध दिया जाता है। मोटी मोटी चेन होती है और इतनी तरफ से लगी हुई होती हैं कि किसी भी तरफ के अगर हवा का बहाव हो तो वो फिर दोबारा से कहीं समुद्र की तरफ न चला जाए, इसलिए उसे लंगर से बांधा जाता है। इसी तरह से एंकर चाहिए, कोई ऐसा अपना जिसने अपना लिया हो, जिसने दीक्षा दे दी हो, जिसने अपने पुत्र, बुद्ध कहते थे कि मेरे पुत्रों, बुद्ध कहते थे मैं कल्याण मित्र हूं। कोई ऐसा कल्याण मित्र मिल जाए, कोई ऐसा सहारा मिल जाए, कोई ऐसा हाथ पकड़ने वाला मिल जाए, तब हम ठहर सकते हैं समुद्र के इस बहाव में, एक जगह रुक सकते हैं, टिक सकते हैं। तब फेस कर सकते हैं इस बहाव का, इस तूफान का। इसको भव सागर कहा इसीलिए, तो इस भव सागर में हम इसी आवारा बिना लंगर के जहाज की तरह, एक ऐसी नाव जिसमें कोई पतवार नहीं, कोई नाविक नहीं, वो जहां हवा का झोंका आता है उस तरफ को चली जाती है। आज हमारी स्थिति ऐसी ही है। शराब मिली, शराब पी ली, कोई और नशा मिला, कोई और नशा कर लिया, मांस खाने को मिला, मांस खा लिया, और कोई रंगरेलियां हुई, उनमें रस ले लिया। काम वासना में डूबे हुए हैं, पता ही नहीं कि काम वासना के परिणाम क्या होंगे, शरीर की क्या गति होगी, मन की क्या गति होगी, कितनी दुर्गति होगी, कितना लिमिटेड टाइम है, जीवन कितने थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, इसकी उपयोगिता क्या है। ऐसा थोड़ी है कि बुद्ध ने नहीं बताया, ऐसा थोड़ी है कि कहीं धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि कहीं उपदेशों में, धम्म श्रवण में हमने नहीं सुना। लेकिन वही बिना नाविक के नाव समुद्र में गोते खा रही है। ऐसे हैं हम, इसलिए हमारी यात्रा लंबी हो जाती है। जरूर विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।